सो जिस बजट में मैं एक देश घूमने वाली थी उस बजट में मैं 30 देश घूम कर आई हूँ। यस, तो आपका स्वागत है दुबई के ग्लोबल विलेज में और मैं हूँ आपकी वैशाली, लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी वीडियो जिसमें आपको दुबई के ग्लोबल विलेज की A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं दुबई के ग्लोबल विलेज में और यहाँ मैंने विजिट किया था अपने हस्बैंड और अपनी प्यारी सी बेबी के साथ। हाँ, आने के बाद आई वाज शॉक्ड बिकॉज यहाँ पर आपको दुनिया के 30 से ज़्यादा कंट्रीज देखने को मिलेंगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर 30 से ज़्यादा देशों के पवेलियंस बनाए हुए हैं। आपको एशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, कई सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे कल्चर मिल जाएंगे। आपको के क्यूजीन्स, वहाँ का वे ऑफ स्टाइल, लिविंग वे ऑफ लिविंग एंड ट्रेडिशंस, कल्चर एंड आउटफिट स्टाइल, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारा फूड जो अपने अपने देश में फेमस है, सब कुछ यहाँ आप ट्राई कर सकते हो। तो अब करती हूँ बहुत सारी ज़रूरी बातें जो कि आप जब भी विजिट करें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सो आप हमेशा दुबई जब विजिट करें तो नवंबर से अप्रैल के बीच में विजिट करें तो यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट रहता है। जब भारत में विंटर्स पड़ रहे होते हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक लाइट जैकेट कैरी करके लाना है एंड दैट्स यू आर सॉर्टेड। आप यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल वेदर है। मैंने जनवरी में विजिट किया था अपने बेबी के साथ में एंड बहुत ही अच्छा वेदर था। आपको जब भी विजिट करना है तो ट्राई करिए कि इसी पीरियड में आप विजिट करें। अगर मैं ग्लोबल विलेज के टिकट की बात करूँ तो यहाँ का टिकट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ के अप्रॉक्स पड़ता है इंडियन करेंसी में। मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप इसको ऑनलाइन ही बुक करें। ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, क्लूक ऐप से, हेड आउट से कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल विलेज का अपना खुद का ऐप है तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए जाने से पहले। तो वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं पहले से ही तो आपको डिस्काउंट में मिल जाते हैं और आपको उसमें मैप भी मिल जाता है बिकॉज ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप कहीं गुम हो जाएं तो उसके लिए आप मैप यूज़ कर सकते हैं। अब करती हूँ टाइमिंग की बात। ग्लोबल विलेज का टाइमिंग जो है शाम 4 बजे से रात 12 या 1 बजे तक ओपन रहता है। वीक डेज़ में आपको ये 12 बजे तक ओपन रहेगा और वीकेंड में आएंगे तो आपको 1 बजे तक ये एंट्री आप यहाँ पर ओपन रहती है। अब बात करती हूँ कि यहाँ ग्लोबल विलेज में आने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप बेबी के साथ आ रहे हैं तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए। तो इतना टाइम आप लेकर आइए और रिलैक्सिंग फुटवेयर पहने बिकॉज आपको पूरा चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ सकता है। और बेबी के साथ अगर आ रहे हैं तो आपको स्ट्रॉलर लेकर आना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। स्ट्रॉलर मस्ट कैरी है। अगर आप स्ट्रॉलर भूल जाते हैं तो ग्लोबल विलेज में आपको स्ट्रॉलर रेंट पर मिल जाता है बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम अपने बेबी का स्ट्रॉलर लेकर गए थे और हमारी बेबी आराम से सो गई थी 2 घंटे। तो हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय करा। अगर आप ग्लोबल विलेज को रिलैक्स मोड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप आइए वीक डेज में। थोड़ा सा भीड़ यहाँ पे कम रहती है, क्राउड कम रहता है। और अगर आप क्राउड से इफेक्ट नहीं पड़ता, आप सिर्फ अपनी दुनिया में रह के एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप वीकेंड में भी आ सकते हैं। अब बात करती हूँ ग्लोबल विलेज के एंटरटेनमेंट की। लिटरली यहाँ पे अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। यहाँ पे आपको कार्निवल राइड्स मिलेंगी, फेरी व्हील्स मिलेंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारे गेम जोन्स हैं एंड अडल्ट्स के लिए लाइव शोज़, डांस परफॉर्मेंस, मिमिक्री शोज़, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड यहाँ पे आपको क्लब भी मिलेगा, क्लब लॉन्ज भी मिलेगा। तो आप हर चीज़ का मज़ा ले सकते हो। फूड लवर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट प्लेस है बिकॉज यहाँ पे आपको डिफरेंट देशों के आपको यहाँ पे भोजन ट्राई करने का मौका मिलेगा। तो आप कुछ भी खा सकते हो कि आप सोचो कि मैं लाखों रुपए खर्च करके जाऊँगी तो मैं जापान में ये खाऊंगी, तो आपको ग्लोबल विलेज में वो चीज़ खाने को मिल जाएगी। अब बात करती हूँ शॉपिंग लवर्स के लिए। तो ग्लोबल विलेज में भर के वैरायटी है और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है शॉपिंग का। ये शॉपिंग का इतना बड़ा हब है, आपको कंट्रीज़ के इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी ना कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लिटरली मैं तो मतलब देख के ही मेरा माइंड ब्लो गया। आई होप आपको ये वीडियो और इसकी जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये हूँ मैं और ये है मेरा बेबी और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।